जी, कल मैंने आपको बताया था कि ऑयल में पुल बैक आ सकता है, ऑल्दो वी आर इन अ मोड ऑफ कंसोलिडेशन, लेट्स सी व्हाट हैपन। हमारे पास यहाँ पे यू कैन सी, मैंने आपको बताया था कि 21 ईएमए के नीचे अगर डेली क्लोज होती है तो वी कैन गेट अ पुल बैक डाउन टू 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन हुआ ये कि क्लोज जो था वो उसके बिल्कुल बिलो नहीं मिला, और क्लोज जो था उसके बजाय बहुत तेजी से नीचे गया और सीधा ही 79.5 जो है डॉलर पर बैरल के प्राइस सेक्शंस पे आया और वहां पे क्लोज हुई डेली। ऑल्दो इट वाज स्टिल अबव ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन एक्सक्यूज मी, इस तरह अक्सर जब प्राइस एक्शन इतनी तेजी से आती है और डेली के नीचे क्लोज दिए बगैर और एक ही झटके में जो है प्राइस इतना ज्यादा नीचे आए, तो अक्सर देखने में आता है कि इट टर्न्स आउट टू बी ए बेयर ट्रैप। बेयर ट्रैप्स इस तरह के लेआउट किए जाते हैं ताकि अगर somebody is trying to short तो वो मार्केट जो है उनके अगेंस्ट प्ले करती है और फिर उनका पैसा जो है वो लिक्विडेट कर दिया जाता है टू दी अदर साइड। तो यहाँ पे हुआ समवट ऐसा ही है, लेकिन ये बेयर ट्रैप कंफर्म तब होगा अगर हम क्लोज करते हैं समवेयर अराउंड 82.7। अगर तो आज डेली क्लोज होता है, अभी 14 घंटे पड़े हैं, अगर डेली क्लोज 82.7 पे होता है तो यस वी कैन से कि इट वाज अ बेयर ट्रैप, और 21 के नीचे जो है वो क्लोज करवा के वापस ऊपर क्लोज करवा दिया गया, विच मीन्स वी आर इन स्टिल इन कंसोलिडेशन, और ये सिर्फ एक छोटा सा लिक्विडेशन इवेंट था या बेयर ट्रैप इवेंट था। तो उसमें हमारे पास जो मैंने आपको रेंज दी थी दैट वाज समवेयर अराउंड, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि 80 टू 84 डॉलर्स की रेंज है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर याद रखिएगा कि ये बेयर ट्रैप अगर हो भी, देन अगेन वी हैव ए लोअर हाई, लोअर लो ऑन द प्राइस सेक्शन। तो ये जरूर याद रखिएगा कि लोअर लो जो है दैट इंडिकेट्स फर्दर डाउनसाइड इन द कंसोलिडेशन और इन द प्राइस सेक्शन। तो वी कैन से कि हमारे पास जो है इसको अगर हम वापस ऊपर क्लोज नहीं करते, अगर हम जो डेली कैंडल है दैट इफ दैट फेल्स टू क्लोज अबव 84.6 ऑन द डेली टाइम फ्रेम, तो हमारे पास जो प्राइस एक्शन है वो कंसोलिडेट तो कर रही है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ ही कंसोलिडेट करेगी। ठीक है, रादर देन गोइंग साइडवेज इन अ वेरी स्ट्रेट मैनर, वो थोड़ा सा डाउन साइड और साइडवेज मूव करेगी अनटिल के जो हमारे पास मूविंग एवरेजेस हैं वो फौरी तौर पर कैचअप कर लें उसके साथ, एंड देन वी कैन फर्दर गेट बाउंसेस फ्रॉम दोज मूविंग एवरेज एंड फाइनली कंसोलिडेट इनफ टू मूव टू द अपसाइड। तो ये जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास प्रीवियसली 3 लोस है, एक ये वाला और ये वाला। इन तीनों के साथ जो करंट हमारे पास 2 लोज है, उसमें से हमारे पास ये वाला जो लो है इसके साथ 1, 2 और 3, इन तीनों लोज की डाइवर्जेंस बनती है, क्योंकि ये लो जो अभी हमारे पास फॉर्म हुआ दैट इज अबव ऑल 3 ऑफ दीज। तो ये अगर लोकल हाई कंफर्म हो जाता है तो दैट ऑल्सो मीन्स के हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कैन ऑल्सो प्ले आउट। तो ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे अगेन फिर हमारे पास जो मेन पॉइंट हो जाएगा, जो बैलेंस या पिवट आप कह लें शॉर्टर टर्म, that is going to be the 21 exponential moving average right over here. It's somewhere standing around 81.8. तो 81.8 के नीचे अगर आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी क्लोज अबव somewhere around 82.7, तो उसके बाद 81.8 is going to be that सपोर्ट कि जो अगली कैंडल यानी कि कल खुलने वाली कैंडल को अगर हमें सपोर्ट मिलती है 81.8 पे इसमें 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, तो यस वी कैन से विद सम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ सकती है इस हिडन बुलिश डाइवर्जेंस के राइट वे प्ले आउट होने की। लेकिन इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जरूर याद रखिएगा कि रेंज जो है वो ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज 84.5। दिस लास्ट लोकल हाई ओवर है, इसको अगर हम ऊपर से डेली क्लोज करते हैं दैट इज गोइंग टू रिज्यूम आवर ट्रेंड टू द अपसाइड, और ये जो बेयर ट्रैप था ये कंफर्म हो जाएगा विद ए क्लोज टुडे। याद रखिएगा अभी 14 घंटे पड़े, अभी क्लोज नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो 14 घंटे बाद अगर क्लोज हो जाता है समवेयर अराउंड 82.6, तो वी कैन से वी हैव फॉर्म्ड ए लोकल लो ओवर हेयर। और इसके साथ जो दूसरा अहम पॉइंट था वो ये था कि ये लोअर है देन दिस वन, लेकिन हमारे पास 3 इन पॉइंट्स के साथ डाइवर्जेंस क्रिएट होती है एज लॉन्ग एज वी आर अबव दीज। ठीक है, और स्पेशली दिस वन। तो हमारे पास यहाँ पे अगर ये लोकल हाई फॉर्म हो जाता है तो बस हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, एंड हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कैन प्ले इटसेल्फ आउट, और उसमें जो मेन चीज होगी दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट हाई। अगर वी टेक आउट दैट तो वी कैन फर्दर कंटिन्यू टू द अपसाइड। थैंक यू सो मच।